हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1904 से लेकर 1905 तक रसिया और जापान के बीच जो रूस जापान युद्ध संगठित हुआ था, आज बात करेंगे उसके बारे में। आइए पहले जानते हैं कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, अर्थात युद्ध का कारण क्या। 1894 से 1905 ईसाई में चीन के साथ जापान का युद्ध हुआ, जिसमें चीन के ऊपर जापान ने कुछ विशेष अधिकार संधि पत्र से प्राप्त किए। उस दौरान 1895 में चीन ने अपने कुछ इलाके में रसिया को रेल पथ बनाने का अधिकार दिया। ट्रांस साइबेरियन रेल पथ का अधिकार रसिया को मिला, लेकिन इससे जापान की शंका बढ़ गई, क्योंकि चीन रसिया को अधिकार दे रहा था, जिससे चीन पर रसिया का प्रभाव पड़ सकता था और जापान चाहता था कि चीन पर किसी और विदेशी राष्ट्र का नहीं, बस उसका प्रभाव रहे। इसके बाद चीन ने रसिया को उस रेल पथ की रक्षा के लिए सामरिक वाहिनी रखने की भी इजाज़त दी, जिससे जापान और ज़्यादा क्रोधित हुआ। लेकिन उस वक्त उसने कोई ऐसा पदक्षेप नहीं लिया जिससे रसिया सजग हो सके। जापान के साथ रसिया के युद्ध का एक कारण कोरिया और मांचूरिया को भी माना जाता है। कोरिया में जापान अपना अधिकार फैलाना चाहता था। इसके अलावा मांचूरिया क्षेत्र में रसिया का राजनैतिक और भौगोलिक स्वार्थ था, जहाँ की जापान का अर्थनैतिक स्वार्थ जुड़ा हुआ था मांचूरिया से, और इसीलिए रसिया पर मांचूरिया पर ये दोनों ही राष्ट्र अपना प्रभाव विस्तार करना चाहते। मांचूरिया की तब बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी, लेकिन ये इलाका प्राकृतिक संपदा और खनिजों संपद से पूर्ण था, जिसके कारण जापान की लालसा का शिकार हुआ ये इलाका। इसके अलावा भी यहाँ से जो सोयाबीन उत्पादन होती, वो बहुत ज़्यादा जापान में बेची जाती थी। इसीलिए ये इलाका जापान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन इस पर रसिया जब अपना अधिकार जमाना चाहता, तब जापान क्रोधित हुआ, क्योंकि इससे उसका अधिकार कम हो रहा था, जो इन दोनों के बीच की लड़ाई का कारण माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कोरिया की। तो कोरिया में जापान कोरिया को आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया, लेकिन कोरिया के राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकराया। इस दौरान कोरिया को कुछ जापानी सेनाओं की प्रेरणा से बहुत से लोग राजमहल में आक्रमण कर देते हैं और रानी की मृत्यु हो जाती है। इसी संकट को लेकर कोरिया में जापान का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे रशिया ने अपनी टांग अड़ा दी। रसिया ने कोरिया के इस संकट को दूर करने के लिए अपनी सैन्य वाहिनी वहाँ भेज दी, जिससे जापान क्रोधित हुआ, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि कोरिया और उसके मामले में कोई और विदेशी शक्ति हस्तक्षेप करे। इसके बाद भी जापान के साथ रशिया की शांति चुक्ति संपादित हुई, जिसमें से 1896 की मित्रता संधि यामागोता-लोवानोव प्रोटोकॉल है, और इसके अलावा एक सम्मेलन भी हुआ जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जापान और रसिया के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा इंग जापान मैत्री चुक्ति को जो 1902 में हुई, इसे भी जापान रसिया के युद्ध का कारण माना जाता है, क्योंकि जापान ने जब 1902 साल में इंग्लैंड के साथ ये चुक्ति संपादन की, तो उसका साहस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंग्लैंड जैसा एक मित्र शक्ति पाकर वह रसिया के खिलाफ अब लड़ सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इस
लड़ाई में इंग्लैंड उसका साथ देगा। तो इसीलिए उसका साहस बढ़ गया, उसे और ज़्यादा प्रेरणा भी मिली। और इसके अलावा भी इन्हीं सब संकटों के कारण रसिया के साथ जो जापान का विवाद चल रहा था, इसके कारण भी जापान बहुत खुश था। इस चुक्ति के बाद रसिया भी भयभीत हो गया और उसने जापान के साथ मित्रता करने की सोची। उसने वादा भी किया कि मानचूरिया से वो अपनी सेना हटा लेगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वास्तव में उसने मानचूरिया कोरिया में और ज़्यादा सेना संगठित करने लगा और इस कारणवश जापान और क्रोधित हुआ। जापान ने अंत में उससे रसिया को चेतावनी दी कि वो अपनी सेना वहाँ से हटाए और कोरिया पर जापान का अधिकार मान ले, लेकिन ये भी संभव नहीं हुआ। तो अंत में जापान ने रसिया पर आक्रमण किया और रसिया के साथ जापान का युद्ध शुरू हुआ, जो युद्ध 1904 से 1905 तक चला। इसके बाद रसिया जापान से हार जाता है और 1905 में इन दोनों के बीच की संधि स्वाक्षरित हो जाती है। इस संधि में जो शर्तें थी कि जो संधि रूस जापान युद्ध के बाद जापान और रसिया के बीच में हुई थी, उस संधि की क्या शर्तें? इस संधि से जापान अति लाभवान हुआ, क्योंकि इसकी शर्त में जापान को कोरिया के ऊपर अपना सर्वाधिक सामरिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक अधिकार मिल गया, जो वो चाहता था। इसके अलावा रसिया ने जापान को लियाओटंग उपद्वीप और पोर्ट्समाउथ, ये दोनों जगह जापान को सौंप दिया, जिसे जापान अति लाभवान हुआ। इसके अलावा सही हुआ, चीन की जो रेलपथ है, वो रेलपथ जापान और रसिया सिर्फ व्यवसाय के लिए ही यूज़ करेगा। दोनों ही राष्ट्र चीन से अपनी सेना हटा लेंगे और कुछ सेना रहेंगी रेलपथ की रक्षा के लिए। इसके अलावा चीन व्यवसाय में जो भी शुल्क नीति लेगी, जो भी नियम बनाएगी, वो सब चीन और रसिया दोनों ही मान के चलेंगे और रसिया को चीन को अलग से पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे युद्ध के सती के रूप में। इस तरह जापान को पोर्ट्समाउथ की संधि से बहुत लाभ मिला और उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षा इससे जागरूक होती है, उसकी सामरिक शक्ति बढ़ गई, अर्थनीति में भी सुधार आया। 1905 में स्वाक्षरित हुई। अब बात करते हैं रूस जापान युद्ध के प्रभाव की। इस युद्ध का प्रभाव सिर्फ जापान और रसिया में नहीं, विश्व में पड़ा, पूरे विश्व में ही पड़ा। चीन में इसका प्रभाव पड़ा, चीन विभिन्न रूप से, जैसे कि चीन के कुछ लोग थे जो कि जापान की सफलता से उद्बुद्ध हुए और उन्हें पता चला कि पाश्चात्य शक्ति अगर वो अपना ले, पाश्चात्य कौशल प्रयुक्ति अगर अपना ले, तो वो भी जापान की तरह ही अन्य विदेशी शक्तियों को हरा सकते हैं या यूरोपीय शक्तियों को हरा सकते हैं। इसके अलावा विश्व में जो धारणा थी कि यूरोपीय शक्तियों को कोई पराजित नहीं कर सकता, ये धारणा भी टूट गई, क्योंकि जापान एशिया के इस छोटे शक्ति जापान ने यूरोप के इस बृहत राष्ट्र रसिया को पराजित किया था। इसलिए ये धारणा भी गलत प्रमाणित हुई कि यूरोपीय शक्तियाँ अपराजित हैं। इससे भारत और अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। 1905 में जो बंग भंग आंदोलन होता है, उसमें भारत इस जापान की जीत से भी भारत को हौसला मिला और इस आंदोलन में भारत के लोगों ने हिस्सा लिया बहुत ही बृहद परिमाण में। इसके अलावा अब इंग्लैंड की भीति भी दूर हो गई। इंग्लैंड जो डर रहा था रसिया से कि रसिया अपनी शक्ति प्रसारित कर रहा है, तो इससे रसिया की हार के बाद इंग्लैंड भी निश्चिंत हो पाया कि अब रसिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा दूर प्राच्य में।
इसका प्रमाण मिलता है 1907 में, जब रसिया के साथ इंग्लैंड की एक मित्रता चुक्ति स्वाक्षरित होती है। जापान को इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। जापान की उग्र जातीयतावाद जाग जाती है, वो साम्राज्यवादी नीति लेने लगता है, उसकी सामरिक शक्ति भी बढ़ती है और विश्व में उसकी मर्यादा भी बढ़ जाती है। हालांकि रसिया पर इसका नेतिवाचक प्रभाव पड़ता है कि रसिया के जार के प्रति वहाँ के जनसाधारण अति क्रोधित और हताश हो जाते हैं। जार तंत्र का पतन अब सुनिश्चित था, लोग वहाँ आंदोलन कर देते हैं और वहीं ब्लडी संडे नाम की घटना भी घटती है। इस बारे में आप हमारी ये शॉर्ट्स देख सकते हैं। इसी तरह विश्व के अन्य देशों में इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही जानकारी और रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उसकी वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।